हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम है आप सबका इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं 80 स्टाइल रेट्रो टाइटल एनिमेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने टीवी शोज के एंड में दिखते थे। हो सकता है आपने कभी ना कभी सोचा हो, यार ये ग्लोइंग शाइनी रेट्रो टेक्स्ट एनिमेशंस बनते कैसे हैं, या फिर मैं अपने वीडियोस में ऐसे टाइटल्स कैसे यूज कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं हर एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में, बिना कंफ्यूज किए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि वही मेरी मोटिवेशन होती है ऐसे और वीडियोस बनाने की। चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करिए। यहाँ हम एक नया कॉम्पोजिशन बनाने वाले हैं। रेजोल्यूशन HD 1280x720, ड्यूरेशन 10 सेकेंड्स, फ्रेम रेट 24 FPS, थोड़ा सा सिनेमैटिक फील के लिए। ओके, कॉम्प रेडी है। अब टेक्स्ट टूल लो और अपना टेक्स्ट लिखो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेट्रो। एक बोल्ड थिक फॉन्ट चूज करो जो 80 स्टाइल के लिए परफेक्ट लगे। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर दो। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप, इस टेक्स्ट को प्री कंपोज कर देते हैं ताकि बाद में इजीली टेक्स्ट चेंज कर सकें। इसका नाम रख देते हैं मेन टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को थोड़ा सॉलिड और शाइनी बनाते हैं। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, बेवल अल्फा। डिफॉल्ट सेटिंग्स काफी अच्छी होती हैं। बेवल एंगल को 200 डिग्रीज की तरफ रोटेट करो। थिकनेस लगभग 4.9, इंटेंसिटी लगभग 0.54। यहीं से टेक्स्ट को वो क्लासिक मेटालिक रेट्रो डेप्थ मिलना स्टार्ट होता है। अब मेन टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके रैंप इफेक्ट लगाता हूं ताकि एक स्मूथ ब्लू ग्रेडियंट मिले। इस डुप्लीकेट पर रैंप इफेक्ट ऐड करो। ऊपर लाइट ब्लू, नीचे डार्क ब्लू। रैंप को थोड़ा एडजस्ट करो ताकि एक सनसेट टाइप ग्रेडियंट फील आए। स्टाइलाइज, ग्लो। प्रोजेक्ट को 32 बिट मोड पर स्विच करो, ऑल्ट अथवा ऑप्शन क्लिक करके। ग्लो, थ्रेशहोल्ड अराउंड 65। इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ाओ, जब एक ब्राइट ग्लो बैंड दिखने लगे वही परफेक्ट है। इस लेयर पर बेवल अल्फा ऑफ कर दो और ओपेसिटी थोड़ी कम कर दो, अराउंड 79%। अब एक और डुप्लीकेट बनाओ। ये होगी कॉर्नर हाइलाइट्स के लिए। इफेक्ट, वेगस प्लगइन। वेगस को काम करने के लिए इमेज कॉन्टूर्स ऑन, थ्रेशहोल्ड लगभग 105, कलर व्हाइट, विड्थ लगभग 6, सेगमेंट्स 2, लेंथ लगभग 0.29, ओपेसिटी लगभग 48 से 88। ब्लेंड मोड ऐड। अब टेक्स्ट के कॉर्नर्स पर वो क्लासिक ग्लोइंग मूविंग हाइलाइट्स आ गए। वेगस लेयर पर रोटेशन के की फ्रेम्स लगाओ। स्टार्ट 0 डिग्री, एंड -90 to -110 डिग्री। इससे हाइलाइट्स टेक्स्ट के कॉर्नर्स के अराउंड मूव करते हुए दिखेंगे। क्विक रैंप रिव्यू करो, स्मूथ लगना चाहिए। वेगस लेयर को एक बार और डुप्लीकेट करो, नाम रखो पिंक वेगस। हमें अब पिंक वेगस लेयर पर कुछ काम करने की जरूरत है। हमने पहले ही हाईलाइट बना ली थी क्योंकि हमने कॉम्प डुप्लीकेट किया था, लेकिन हमें जो करने की जरूरत है वो इसे बदलना है। मैं इसे सोलो कर दूंगा। इस व्हाइट आउटलाइन को एक सॉलिड कंप्लीट पिंक आउटलाइन में बदल दूंगा। तो पहली चीज जो हम करेंगे वो है पिंक कलर। सो पिंक कलर सिलेक्ट करें और हम जो करना चाहते हैं वो लेंथ को 100% तक बढ़ाना है, जहां हमने पिछली बार इसे कम किया था। और अगर हम फिर से नीचे आते हैं तो वहां सबसे आखिरी यहाँ सबसे आखिरी सेटिंग पर एंड ओपेसिटी है, उसे 1 कर देता हूं। और वहां मिड पॉइंट ओपेसिटी है जो 0 है। तो इन सभी को ओपेसिटी को 1 कर देते हैं। अब हमारे पास ये सॉलिड पिंक हाईलाइट है जिसे हम हमारे टेक्स्ट पर कंपोजिट कर सकते हैं। एक्चुअल में मैं इसे एक नियॉन कॉर्नर एज की तरह फील करवाना चाहता हूं, तो हम ऐड करेंगे ग्लो इफेक्ट, फिर से
मैं अपने इफेक्ट्स और प्रीसेट से ग्लो सेलेक्ट करता हूँ, स्टाइलाइज ग्लो, और आप देख सकते हैं कि 32 बिट ग्लो में एक्चुअल में आपको एक नाइस इफेक्ट देना शुरू हो रहा है। थ्रेशोल्ड को थोड़ा एडजस्ट करते हैं 62.4, इंटेंसिटी को 1.1 और एक्चुअली रेडियस को 14 एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इसे एक तरह से थोड़ा ब्लर पिंक ग्लो देना शुरू कर रहा है। तो हम हमारे मेन टेक्स्ट के साथ, हमारे पास हमारी हाइलाइटेड इमेज है, हमारे पास हमारी पिंक हाईलाइट है, हमारे पास हमारा रैंप है जो चमक रहा है और ड्रामेटिक सनसेट जैसा फील दे रहा है, एक हॉराइजन लाइन सनसेट के टाइम पे, तो अच्छा दिख रहे हैं। ठीक है, अब आइए एनिमेशन बनाना शुरू करते हैं। तो अब जब हमारे पास ये सब एक साथ है तो हम ये सब लेयर्स का एक लेयर बनाते हैं और हम इन सभी को फिर से एक प्री कॉम्प बनाते हैं। तो अपनी सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके और मैं शिफ्ट कमांड सी दबा के एक प्री कॉम्प बनाते हैं और हम सभी एट्रीब्यूट्स को नए लेयर में ले जाते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, फुल टेक्स्ट नाम देते हैं। इससे वर्कफ्लो क्लीन हो जाता है और फ्यूचर एडिट्स इजी हो जाते हैं। अब टेक्स्ट को 3D लेयर बना के कैमरा के पीछे से फ्लाई इन मोशन देते हैं। फुल टेक्स्ट लेयर को 3D लेयर ऑन, एनिमेशन, पोजीशन और ओरिएंटेशन के की फ्रेम्स, टेक्स्ट कैमरा के पीछे से फ्लाई इन करेगा। Z एक्सिस यूज करके पीछे ले जाओ, रोटेशन थोड़ा सा डायनामिक रखो। ग्राफ एडिटर, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कर्व्स के 2 सेट हैं। अब मैं इसे फुल स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं ताकि हम देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। जब मेरा कर्सर इस विंडो में होगा तो मैं टिल्ट की को दबाऊंगा और ये फुल स्क्रीन पर पॉप हो जाएगा। देखिए, ठीक है। तो हम एक समय में इनमें से किसी एक को एडजस्ट करने जा रहे हैं। पहला है पोजीशन, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास बस एक बेजियर हैंडल है। हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि ये यहाँ तेजी से मूव हो और फिर नीचे गिरे और फिर धीरे धीरे 0 हो जाए। इसलिए मैं अपने दूसरे की फ्रेम को हाईलाइट करके मैं यहाँ इस बेजियर हैंडल को पकड़ के मैं इसे नीचे खींचूंगा और इस कर्व को ऊपर की ओर एडजस्ट करूंगा। और एक बार जब मैं 0 पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये है ना, ये 0 पर लॉक हो जाएगा, तो हम बस 0 की तरफ लेफ्ट में ड्रैग करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा स्केल ऊपर चला गया है, लेकिन हमारे पास ये बहुत तेज स्पीड से ऊपर जाता है और फिर ये नीचे चला जाता है। हमें बस एक और काम करना है कि इस की फ्रेम को थोड़ा ऊपर खींचना है। तो अब हमारे पास बहुत स्पीड पे ऊपर जाएगा और फिर यहीं एंड में स्लो जाएगा। मैं ओरिएंटेशन के साथ भी यही करने जा रहा हूं, बस इसलिए कि हमारा रोटेशन स्पीड से मैच हो जाए। हम इसे 0 पर लाना है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे और हम इस की फ्रेम को ऊपर खींचेंगे। तो अब हमारे पास एक्चुअल में देखें तो ये बहुत तेजी से बाहर निकलेगा और फिर धीमा हो जाएगा और अंदर की ओर बढ़ेगा। तो चलो वापस चलते हैं। हम यहाँ अपनी मेन विंडो पर वापस जाने के लिए फिर से टिल्ड की दबा के अब आइए इसे देखें और देखें कि इसने क्या किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में असल में कैमरे से बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और फिर एक्चुअली में धीरे धीरे उस एंड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ से चलो आगे बढ़ते हैं और बैकग्राउंड ऐड करते हैं। अब बैकग्राउंड के लिए रेडियल ब्लू ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। न्यू सॉलिड, रैंप, सेंटर मीडियम ब्लू जैसा कुछ, और हम रैंप शेप में रेडियल रैंप सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम इसे बीच में थोड़ा ग्लो और कॉर्नर्स पर थोड़ा डार्क कलर चाहिए। एजेस डार्क ब्लू, ओके। इससे एक रेट्रो नाइट स्काई वाइब मिलती है। कैमरा ऐड करके सटल जूम आउट मूवमेंट देते हैं। न्यू कैमरा 50 mm, पोजीशन की फ्रेम्स, एंड में कैमरा स्लोली पीछे मूव करे।
इजी ईज लगाओ ताकि मोशन नेचुरल लगे। अब एको इफेक्ट ऐड करते हैं। एको इफेक्ट से क्लासिक 80s मोशन ट्रेल्स मिलती है। न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इफेक्ट एको। मानो या ना मानो इसे एको कहा जाता है। और एको क्या करता है? यह आपके एनिमेशन में आगे और पीछे हर फ्रेम को देखता है और समय के साथ इसे एको करने की कोशिश करता है, जैसे हमारी आवाज का एको होता है वैसा। तो डिफॉल्ट सेटिंग सिर्फ एक फ्रेम है जो कि 0.03 है, जो कि एक फ्रेम की तरह है, और फिर एको की नंबर्स 1 पर सेट है। अब पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वो है इस एको टाइम को बढ़ाना कुछ ज्यादा समय तक, ताकि हम एक्चुअल में हर एको को देख सकें। अब जो हम चाहते हैं वो एक्चुअल में एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाते हैं तो एको एनिमेशन का लीड करेगा। हम एक्चुअल में चाहते हैं कि एको एनिमेशन को फॉलो करे, इसलिए हम एक नेगेटिव वैल्यू करेंगे। मेरे लिए ये लगभग -0.2 जहां हमें होना चाहिए, और नंबर्स ऑफ एको को 5 करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ एक अजीब इफेक्ट मिलना शुरू हो गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी 5 लेयर्स एक दूसरे से जुड़ रही हैं। और ये एको के साथ एक अच्छी चीज है कि आपको इस तरह की ब्लेंडिंग मोड इश्यूज मिलना शुरू हो जाता है, खासकर 32 बिट में। हम इसे थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो एको प्लगइन में डिके सेटिंग्स में हम इसे कम करने जा रहे हैं, और एक्चुअल में 0.5 सेक के आसपास सही है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में ये एकोज हैं जो अलग अलग रंगों में एक के पीछे एक हैं, जो बहुत बढ़िया है। और सब कुछ कितनी तेजी से चल रहा है इस पर डिपेंड करते हुए आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से फॉल बैक कर रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया चीज। तो आइए इसे देखें, और उम्मीद है कि इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। अब एको आपके रेंडर को स्लो कर देता है, क्योंकि ये एक्चुअल में हर ऑल्टरनेट फ्रेम के लिए फ्रेम रेंडर कर रहा है। इसलिए यदि नंबर ऑफ एकोस 5 पर है तो हम एक्चुअल में हर फ्रेम के लिए 5 फ्रेम रेंडर कर रहे हैं। तो इसे ध्यान में रखें, ये थोड़ा रेंडर समय के मामले में थोड़ा मुश्किल होने लगता है। ये बढ़िया है, इससे वो क्लासिक 80s मोशन ट्रेल्स मिलती हैं। एको रेंडर स्लो करता है, ध्यान रखो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में शायद इसके लिए एनिमेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, शायद लगभग 3.5 सेकंड। इससे वो क्लासिक 80s मोशन ट्रेल्स मिलती हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगली चीज जो हमें करने की जरूरत है वो ये है कि आउटलाइन एनिमेशन ऐड करना है, जो ओह टेक्स्ट सेटल होने पर कैमरे पर वापस उड़ती है। तो चलिए ऐसा करते हैं। अब एक्चुअल में सबसे बढ़िया हिस्सा ये है कि हमारे पास पहले से ही हमारे ओह टेक्स्ट में ये आउटलाइन बनी हुई है। तो अगर हम क्लिक करके अपने कॉम्प में जाते हैं तो आप एक्चुअल में यहाँ फुल टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे। अब हम अपने प्री कॉम्प में वापस आ गए हैं, जहां हमने अपनी सभी लेयर्स बनाई हैं। हम एक्चुअल में इस पिंक वेगस लेयर को लेके इसका कॉपी करके अपने नए कॉम्प में लाएंगे। इस मामले में जो कॉम्प 1 है, मैं इसे यहां पेस्ट करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि स्केल थोड़ा सा अलग है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस फुल टाइप को एनिमेट किया है। हम पहले इसे 3D बनाना है, तो ये बाकी सब लेयर से मैच हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा ओह पिंक टेक्स्ट है, ओह हमारा पिंक वेगस के ऊपर जैसा नियॉन टाइप है। और हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि जैसे ही ये लैंड करे, ये हमारी इमेज से उड़ जाए। तो सबसे पहले हम इस एनिमेशन के एंड में जाएंगे और हम अपनी पिंक वेगस लेयर को थोड़ा सा काटेंगे, ताकि हम उस लेयर के बारे में टेंशन ना करें। ठीक है, और अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इसे एनिमेट करना, जो कि बस ये एक लेयर कैमरे पर आकर घूमे के निकल जाए। तो हमारी स्टेट के साथ आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही उस लेयर को 3D बना लिया है, जो हमारी दूसरी लेयर से मैच हो रही है। और एक बार जब हम P दबाकर और स्टॉप वॉच पर क्लिक करके एक पोजीशन की फ्रेम बनाते हैं, हम टाइमलाइन के नीचे थोड़ा सा आगे आएंगे, और हम वही करने जा रहे हैं जो हमने पहले किया था, केवल रिवर्स में। हम इसे कैमरे की तरफ उड़ाने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट पे आ जाते हैं, और अगर आप शिफ्ट को दबाए रखते हैं तो आप लेयर पर जो भी की फ्रेम है उन पर स्नैप कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट को दबाए रख रहा हूं, मैं यहां स्टार्ट में ही स्नैप करने जा रहा हूं, और मैं रोटेशन के लिए R दबा के हमारा ओरिएंटेशन की फ्रेम लाता हूं, और मैं इसके लिए एक की फ्रेम सेट करता हूं, और इस लेयर के लिए हमारे सभी एनिमेशन कीज देखने के लिए U की हिट करूंगा, जो सभी एनिमेटेड की फ्रेम्स शो करेगा। अब ये वेगस रोटेशन अगर आप चाहे तो हम एक्चुअल में बंद कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम अपने दूसरे पोजीशन पर वापस आते हैं। मैं यहाँ टाइमलाइन पे आगे आते हैं, हमारे दूसरे की फ्रेम के पास। मैं इसे सही तरीके से स्नैप करने के लिए शिफ्ट को दबाए रख रहा हूँ।
और अब हम अपने Z रोटेशन को सेट करते हैं और यहाँ एक इफेक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं। और फिर से मैं इसे पकड़ सकता हूँ, पोजीशन Z एक्सिस, और इस लेयर को पीछे खींच सकता हूँ। तो ये हमें एक बहुत अच्छा लुक देगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, हम वास्तव में इन की फ्रेम्स को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन नए की फ्रेम के लिए चारों को हाईलाइट करते हैं और हम इसे ईजी ईज पर सेट करते हैं। तो उन पर राइट क्लिक करें, की फ्रेम असिस्टेंट, ईजी ईज पर जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ओरिएंटेशन और रोटेशन एक्चुअल में एडजस्ट करना हो, तो हम अंदर जा सकते हैं और इस ग्राफ एडिटर में और कर्व्स को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने ग्राफ एडिटर में हमारे दोनों की फ्रेम को हाईलाइट करके इसे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, ताकि ये हमारे टाइप को थोड़ा तेजी से धकेल सके। मैं इसे शुरुआत की ओर धकेलने के लिए कर्व को चेंज करता हूं और मैं इसे थोड़ा ओपन करूंगा। और ये जो करेगा वो ये है कि टेक्स्ट को कम करने के बजाय ये नियॉन इससे बाहर निकलेगा, काइंड ऑफ एनर्जेटिक वे से। तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। टेक्स्ट फ्लाई इन करके आने वाला है। यहाँ रेंडर के साथ देखते हैं, अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि एको एडजस्टमेंट लेयर ने बैकग्राउंड को ब्राइटन कर दिया है, क्योंकि ये वो सभी इफेक्ट्स को ऐड कर रहा है और नीचे की सभी लेयर्स एक्चुअल में सब मिक्स हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा कैमरा उस जगह को बाईपास करने वाला है जहां हम गए थे। ये बहुत अच्छा लग रहा है मैन। ठीक है, तो हम यहाँ जिस चीज़ में फंस गए हैं वो ये है कि हमारा कैमरा एक्चुअल में इस पोजीशन पे होल्ड कर रहा है कि हमने अपनी पिंक वेगस लेयर्स को कितना पीछे धकेला है। इसलिए हमें असल में अपनी पिंक वेगस लेयर को Z स्पेस में वापस खींचना होगा, बस थोड़ा और। इसलिए मैं यहाँ अपने लास्ट की फ्रेम में शिफ्ट सिलेक्ट करके पोजीशन की फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसे Z स्पेस में थोड़ा और पीछे खींचने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे और करने जा रहा हूँ। मेरे लिए ये लगभग -2500 है, लेकिन एडजस्ट करें। इसलिए जब कैमरा पीछे जाता है तो ये हमारी लेयर से नहीं टकराता। ठीक है, अब हम वहाँ बहुत अच्छा लग रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये हमारी बैकग्राउंड लेयर को थोड़ा इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम उस सेंटर कलर को डार्क करेंगे। हम बैकग्राउंड लेयर पर वापस जाएंगे और बस इस सेंटर को थोड़ा सा डार्क करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। साथ ही मैं एको एडजस्टमेंट बैकग्राउंड को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ कहीं हम ये नहीं देखना चाहते कि एडजस्टमेंट लेयर हमारे सभी अच्छे ग्रेडियंट इफेक्ट को उड़ा रही है। तो एक बार जब ये सभी 5 लेयर्स एक साथ आती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ने लगती हैं और वो सभी सफ़ेद हो जाती हैं। तो यहाँ ठीक है, जब इफेक्ट एक साथ आ रहे हैं हमें अपनी एको लेयर को एडजस्ट करना है। तो हमारी एडजस्टमेंट लेयर पर मैं T दबाता हूँ और एक की फ्रेम को 100% पर सेट करूँगा जहाँ ये होना चाहिए। और फिर ये पिंक एलिमेंट्स जो यहाँ हमारे पास आ रहे हैं, हम इसे कम करने जा रहे हैं। तो यहाँ कहीं मैं बस आगे बढ़ने जा रहा हूँ और इसे शायद 20% तक कम करने जा रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी ग्लो मिल सके। थोड़ा की फ्रेम और आगे कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और जैसे ही आप चीज़ों को एनिमेट करना शुरू करते हैं आपको वापस जाना होगा। जैसे कि हमने बैकग्राउंड थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। तो आप इसे पहली बार में कभी भी सही नहीं कर सकते। आपको इसे तब तक बदलना होगा जब तक ये सही लगे। यही हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ, ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो हम एक्चुअल में इस कॉम्प में अपने पिंक वेगस नियॉन पर वापस जा सकते हैं। नीचे आएँ और बस रंग बदल दें। यहाँ ये रेंडरिंग में है, वेगस में रेंडरिंग में कलर है। ये पिंक स्वॉच है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं और बस सिलेक्ट करते हैं शायद काइंड ऑफ सैचुरेटेड नीला, हाँ ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमारे टेक्स्ट एनिमेट होके अंदर आता है। अच्छा, और फिर एको एनिमेट आउट है और टेक्स्ट वापस आता है। अब एक आखिरी चीज है जो हमें करने की जरूरत है, और वो है ये हाईलाइट जो हमारी पिंक कलर के ठीक बाद पार करती है। एक्चुअल में ये नीली रेखाएं फ्रेम से बाहर निकलती हैं, एक वाइट वाइप की तरह जो टेक्स्ट को क्रॉस करती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने अपनी पिंक वेगस लेयर के साथ काम पूरा कर लिया है। अब एक आखिरी चीज है जो हमें करने की जरूरत है, और वो है ये हाईलाइट जो हमारे पिंक कलर के ठीक बाद ऊपर से पार जाती है। दरअसल ये नीली लाइन फ्रेम से बाहर निकलती हैं, एक वाइट वाइप की तरह जो टेक्स्ट को क्रॉस करती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है एक ट्रिक जहां हम बस इस लेयर को डुप्लीकेट करते हैं और इस लेयर को ब्राइट बनाते हैं, और हम इसे पूरे में मास्क करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं मेरा क्या मतलब है। ये मेन टेक्स्ट लेयर जिसे हमने एनिमेट किया है, मैं इसे हाईलाइट करने जा रहा हूं। मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा,
मैं इसे हमारी वेगस लेयर के ऊपर लाने जा रहा हूँ। तो अब हमारे पास सिर्फ हमारे टेक्स्ट एनिमेशन की एक कॉपी है और मैं आपको हमारे सभी की फ्रेम देखने के लिए यू हिट करूँगा और हमें इस लास्ट की फ्रेम से पहले कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे अपनी लास्ट स्टेट में आने से पहले कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं बस आगे बढ़ने जा रहा हूँ और इसे काट दूंगा। हम एक्चुअल में इन शुरुआती की फ्रेम को हटा सकते हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि ये ठीक उसी समय चालू हो जाए जब ये उतरता है। अब ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अपनी एक कॉपी है और इसलिए आप एक्चुअल में कुछ भी नहीं देख सकते। हम जो करना चाहते हैं वो इसका एक्चुअल में बहुत ब्राइट वर्जन बनाना है। तो चलिए मैं इस लेयर को सोलो करता हूँ और मैं इस लेयर में कर्व्स एडजस्टमेंट ऐड करने जा रहा हूँ। तो चलिए कर्व्स टाइप करते हैं इफेक्ट और प्रीसेट में और इसे डबल क्लिक करके लेयर में ऐड करते हैं और मैं अपने कर्व्स को ओपन करता हूं ताकि हम देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। हम बस इतना एडजस्ट करना है कि एक ब्राइट वर्जन बनाएं जो कि अपने आप में लाइटन अप वाला हो। तो मैं इस कर्व्स के बीच के गामा को लेके इसे ऊपर ले जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ इस टेक्स्ट का एक बहुत अच्छा एक तरह का ब्राइटन वर्जन बनाना शुरू हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाए, लेकिन बस इतना कि ये ब्राइटन हो। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो इसे बंद कर देते हैं। और अब हम नहीं चाहते कि ये सब लाइटन हो, चलो बस इसे चालू और बंद करते हैं। बस सब एनिमेशन स्टेबल होने के बाद एक ब्राइट शिमर आए, इसलिए हम इस लेयर को थोड़ा और पीछे ले जाएंगे ताकि ये तब तक शुरू ना हो जब तक हमें इसकी ज़रूरत ना हो। अगली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो है हमारे पेन टूल को पकड़ना। मैं इसमें सभी टूल्स का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और हम यहाँ एक ट्रेपेजॉइड बॉक्स जैसा बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ क्लिक करके एक डायगोनल बॉक्स जैसा ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे और फिर हम टेक्स्ट के पार ऐसे मूविंग को एनिमेट करेंगे। तो चलिए उस लेयर को सोलो करते हैं एक बार और। असल में मुझे लगता है कि हम ऐसा नहीं करें क्योंकि हम इसे मास्क कर रहे हैं। तो यहाँ से हम मास्क के लिए लेटर M हिट करेंगे और अब इस मास्क में मास्क पाथ है, यहाँ की फ्रेम है, हम इसे ऐड करेंगे और ये हमें हमारे मास्क को एनिमेट करने को अलाउ करेगा। तो ये यहाँ है और हम यहाँ थोड़ा और आगे जाने वाले हैं, शायद 7 सेकंड। इसे 3 सेकंड के वाइप की तरह बनाते हैं। और अगली चीज़ जो हमें करना है वो है कि हमारे मास्क पर डबल क्लिक करना और ये हमें हमारा बाउंडिंग बॉक्स देता है मास्क के चारों ओर। और अब हमें बस इसे एनिमेट करना है। अब देखें कि ये क्या करने जा रहा है और ये पार हो जाएगा। हम इसे यहाँ लगभग लाइव देख सकते हैं। ये हमारे फ्रेम में ब्राइट कर देगा। तो इसे पूरे टाइमलाइन तक एनिमेट करें, इसे थोड़ी जगह दें। और अगली चीज़ जो हमें करनी है वो है कि इसके फेदर को एडजस्ट करना। अगर हम मास्क को बंद कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पर एक बहुत ही शार्प कॉर्नर्स है। हम जो करना चाहते हैं वो इसे बाहर निकालना है। इसलिए अगर हम अपनी कॉपी यहाँ चुनते हैं और F दबाते हैं तो आपको अपना मास्क फेदर्स एडजस्टमेंट मिलेगा और आप इसे बस थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक लग रहा है। अब अगर आप इसे स्क्रब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो शायद आप बस ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। बस एक लाइट इफेक्ट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक क्विक रैम प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये देखने के लिए कि काम कैसे कर रहा है और अगर हमने सब कुछ सही किया तो ये सुंदर दिखना चाहिए। ओके, हमें बस थोड़ा और एडजस्टमेंट इफेक्ट्स ऐड करने हैं, जस्ट लाइक फिनिशिंग टचेस। पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है एक नई एडजस्टमेंट लेयर ऐड करना। तो हम लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और हम एक फास्ट ब्लर ऐड करेंगे हमारी एडजस्टमेंट लेयर में। फास्ट ब्लर क्विक रेंडर होता है गॉसियन ब्लर की तुलना में, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करें। मैं इसे बहुत हाई सेट करने जा रहा हूं, शायद 17 बरीनेस। और फिर मैं ओवरले मोड या ब्लेंडिंग मोड सेट करने जा रहा हूं, लाइटन। और आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, ये इसे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लो देता है। कुल मिलाकर ये थोड़ा ज्यादा है, मैं इसे कम करने जा रहा हूं, 34। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम यहाँ हमारे कॉम्पोजिट को एक तरह से सॉफ्ट, मिक्सअप, कंसिस्टेंट बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नई एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं और इस बार हम हर चीज़ के ऊपर एक और ग्लो ऐड करने जा रहे हैं। तो 32 बिट में ये ग्लो पुराने टीवी की तरह फील देने में मदद करेगी। अब जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा है, हम लिमिट को ऊपर करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ केवल हमारे वाइट कलर को बढ़ा रहा है और हम ग्लो थ्रेशोल्ड को बहुत ऊपर करने जा रहे हैं, 75। हम इसे ग्लो रेडियस को बढ़ा करने जा रहे हैं, 40। लेकिन हम इंटेंसिटी को कम करेंगे, 0.3। और हम एक्चुअल में इस पर ओपेसिटी को बहुत कम कर सकते हैं। ओह, ग्लो बहुत कम, शायद 20%, कुछ इस तरह, शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है।
आप हमेशा बता सकते हैं। जब ये चीज़ें एक साथ ब्लर हो जाती हैं तो आप ग्लो को एक्चुअल में काम करते हुए देखना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअल में अच्छा लग रहा है, अच्छा फील करें तो आप अलग अलग फ्रेम देख सकते हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमने अभी अभी अपना रेट्रो टेक्स्ट एनिमेशन बनाया है और मैं आपको इस वर्कफ्लो को एक साथ लाने के तरीके के बारे में सबसे अच्छी चीज़ दिखाना चाहता था। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सब कॉम्पोजिट और ये सारा काम इस तरह से किया है कि हम वापस जाकर इस टेक्स्ट को बदल सकते हैं और ये सब कॉम्प के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा और बस उस एक चीज़ को बदलकर हम अपने सभी मेन कॉम्प में वापस जा सकते हैं और एंजॉय करो। ठीक है, तो हमने अभी एक शानदार तरह का रेट्रो टेक्स्ट एनिमेशन बनाया है जो फ्लूइड है और इसे आगे चलकर बदला जा सकता है। आशा है कि आप लोगों को इसे बनाने में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे और मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू।